Hello everyone. Hello. Welcome to the live interaction session. तो हमारे आज के ऑथर मिस्टर अभिषेक शर्मा जी, जिनकी बुक इश्क के 80 घाट। हेलो सर। चलिए हमारे ऑथर को इनवाइट करते हैं। जी नमस्कार। हेलो सर। जी सर मेरी आवाज आ रही है पापा? जी जी बिल्कुल। सर जैसा कि हमने बताया कि आपकी किताब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे इस लाइव इंटरेक्शन सेशन में, जिसका नाम इश्क के 80 घाट है। जी हमारे व्यूअर्स तो ऑलरेडी आपके बारे में जानते ही हैं, आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से कुछ बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार। इश्क के 80 घाट ये मेरी तीसरी किताब है। इससे पहले पत्रकारिता के गीत और एक मीडिया पर एक किताब आ चुकी है। ये तीसरी किताब जो है ये बनारस के घाटों पर है, बनारस की संस्कृति पर है, बनारस का वो जो कल्चर है जो घाटों से निकल के एक महानगरों तक भी जाता है और एक बनारसी जिसे कह सकते हैं। गंगा की घाटों पर वो डूबता इतराता है और इश्क के जो 80 घाटों तक पहुंचता है। वैसे तो यहाँ 84 घाट है मगर 80 घाट इश्क के लिए ज्यादा मशहूर है। जी तो सर इश्क की बात हो रही है और आपकी बुक का नाम भी इश्क के 80 घाट है। जैसे कि आज वैलेंटाइंस डे है, तो जी स्पेशली ये वैलेंटाइंस डे का हमने इश्क के 80 घाट को ही इस इंटरेक्शन के लिए इन्वॉल्व किया। तो सर प्लीज आप अपने बुक के बारे में हमें कुछ बताइए। ये इश्क के 80 घाट जो है बनारस के सभी घाटों के किनारे जो प्रेम की कहानियां जो उपजी हैं, वो प्रेम की कहानियां जो कभी घाटों से चली हैं तो कहीं पहुंची हैं, कहीं उनको मुकाम मिला है तो कहीं वो घाट के किनारे लग गई तो कहीं उन्होंने किनारा तय करके एक दूरी भी तय की है। और किसी की कहानियां मुकम्मल भी हुई हैं तो किसी की अधूरी रह गई। हालांकि इसमें जो 21 कहानियां लघु कहानियां रखी गई हैं उसमें ज्यादातर कहानियां जो है वो अधूरी यानी अप्रेक सीरीज, ये मेरे ख्याल से पहली अप्रेक सीरीज है यानी अधूरी प्रेम कहानियां, जहाँ पे लोगों की इश्क की कहानियां मुकम्मल नहीं हुई और किन वजहों से मुकम्मल नहीं हुई वो वजहें भी हैं। और ये चर्चा में किताब तभी से आ गई थी जब से अंजुमन प्रकाशन ने इसके बारे में प्रमोशन करना शुरू किया था। तो लोगों ने मुझसे भी पूछा इसके बारे में कि ये अंजुमन प्रकाशन से किताब आ रही है, आखिर इसमें है क्या, आखिर इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें जी हम भी ये जानना चाहेंगे। जी। तो अमूमन इश्क के 80 घाट से लोगों को ये लगा कि इसका नाम थोड़ा सा कविता जैसा लग रहा है, कविता संग्रह तो नहीं है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये कहानी संग्रह है, लघु कहानी जी संग्रह है। 21 कहानियां हैं, 21 इश्क की कहानियां हैं। वो बनारस जो बाबा विश्वनाथ की नगरी भी कहलाता है, मगर इश्क की कहानियां यहाँ पे साहित्यकारों की नगरी है। काशी, यहाँ से रची कहानियां पूरे विश्व भर में पढ़ी गई, सराही गई। और अब इश्क के 80 घाट के जरिए ये सारी कहानियां एक बार फिर से बनारस से निकली हैं। तो जाहिर सी बात है रीडर तक पहुंची है तो बहुत सारी सराहना मिली है। 6 महीनों में मैंने देखा है एक दो प्लेटफॉर्म से तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई किताबें। लोगों की रुचि इसमें बढ़ी है, लोग जानना चाहते हैं। एक तो कोविड काल में लोग थोड़ा घरों पे बैठे थे, लोग ऑफिस से नहीं जा रहे थे, कहीं वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया था, तो लोगों के पास समय था। लोगों ने इस समय का उपयोग पढ़ने में किया, पठन पाठन में किया। तो लोगों को की रुचि जो है वो खासतौर से कोरोना काल में किताबों की तरफ बढ़ी है। तो जो लोग बनारस को जानना चाहते हैं, जो बनारसीपन को महसूस करना चाहते हैं, जो बनारस को जीना चाहते हैं, तो वो बनारस को बेहतर तरीके से इस किताब के माध्यम से समझ सके हैं। जी
सर तो बन जैसे कि आपने कहा कि जो लोग बनारस को जीना चाहते हैं और वो लोग इस किताब को पढ़ें, इश्क के बारे में इसमें इसमें की कहानियां हैं, तो सर इस किताब को लिखते वक्त जो आपकी रिसर्च हुई होगी बनारस में, हमें उसके बारे में जी। कुछ बताइए कि जो कैसे आपने रिसर्च किया है, इसमें क्या चीजें हैं जो आपको बनारस में देखने मिली, और कोई एक ऐसी स्टोरी जो हम आप व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। जी। वैसे तो बनारस को मिनी वर्ल्ड कहा जा सकता है। यहाँ पे विदेशी लोग भी आते हैं और बनारस में पूरे देश भर से लोग आके बस गए हैं। बनारस को मिनी भारत कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। यहाँ पे पंजाब भी है, यहाँ पे साउथ इंडिया भी है, इधर जम्मू कश्मीर भी है, इधर हिमाचल प्रदेश भी है। तो कुल मिला के नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सब कुछ बनारस में है। और यहाँ पे सबसे दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो गंगा है जो जननी है, माँ है। जी। तो माँ से मिलने के लिए और बाबा विश्वनाथ से मिलने के लिए, और हाँ, सर्व विद्या की राजधानी बीएचयू भी है। तो बीएचयू में भी पढ़ने के लिए जो युवा आते हैं वो अमूमन यहीं के होके रह जाते हैं। तो किताब में अगर आप कहानियां पढ़ें, ये लगभग 21 कहानियां हैं, तो इसमें आपको गंगा भी दिखेंगी, आपको गंगा घाट भी दिखेंगे, आपको बाबा विश्वनाथ भी दिखेंगे, और आपको बीएचयू भी दिखेगा। बीएचयू सर्व विद्या की राजधानी है, वहां पे सभी चीजों की पढ़ाई होती है। शायद ही कोई ऐसा विषय है जहाँ बीएचयू में उस विषय की पढ़ाई ना हो रही हो। तो उस लिहाज से ज्ञान गंगा भी बहती है काशी में। तो ज्ञान और साहित्य की नगरी है, और युवा भी हैं, युवा मन भी है, तो बाबा का आशीर्वाद भी है। तो जी कहानियां सर। तो खैर बननी है और निकलनी भी है। जी। तो सर कोई एक ऐसी कहानी जो आप बताना चाहें हमारे आज के वैलेंटाइंस डे के ऊपर, कोई ऐसी डेडिकेशन की कहानी, तो सर उसे भी प्लीज हमें बताइए, हम सुनना चाहेंगे। जी। अ, एक एक जो कहानी अमूमन आज वैलेंटाइन डे है, तो प्रेम में लोगों को कभी मंजिल भी मिलती है, कभी ठोकर भी मिलती है, कहीं धोखा भी मिलता है, कहीं घाट पे लगते हैं, कहीं घाटों के किनारे वो दम भी तोड़ जाती हैं कहानियां। तो एक कहानी जो मुझे लगती है कि ये जो प्रेमी होते हैं नए, उनको थोड़ा सबक भी लेना चाहिए। तो कहानी है बनारसी ठग की। तो एक ये कहानी शुरू होती है एक गंगा घाट के किनारे, दशाश्वमेध घाट से एक ऑटो में एक युवती बैठी होती है, और एक जॉब करने वाला एक युवक होता है। वो दोनों आ रहे होते हैं ऑटो में बैठ के। तो वो युवती रोती है, आंसू बहा रही होती है। तो उससे कुछ चीजों की मदद मांगती है, कि बनारस के बारे में पूछती है, और युवक को बताती है कि अ, मैं रहने वाली इधर की नहीं हूँ, मैं यहाँ अपने पति का अंतिम संस्कार करने आई थी, मेरे पति की डेथ हो गई थी। तो उसे सिंपैथी होती है लड़के को। वो पूछता है कि अरे क्या हो गया, कैसे हो गया। तो बताती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मेरे पेट में बच्चा है अब उसका, और कुछ समय पहले उसकी डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया था। तो यहाँ मैं उसको अंतिम संस्कार करने आई थी घाट पर। तो वहां से लौट रही होती, तो उस युवक को दया आ जाती है, और वो उस युवती की तरफ आकर्षित भी हो जाता है। ये ऑटो की कहानी है। ऑटो में बैठे बैठे इतना सब चल रहा होता है, और जब ये कैंट रेलवे स्टेशन जब वो लड़की पहुंचती है कि उसे अब अपने घर जाना है, तो वो युवक भी उसका साथ देने पहुंच जाता है, उसके सामान उसकी बोगी तक पहुंचाता है। एक प्रेम हो जाता है दोनों के बीच। और जब वो युवती ट्रेन में बैठती है, तो उसकी बोगी में सारा सामान पहुंचाता है, एक एक दूसरे का नंबर लेके कि हम फिर मिलेंगे, ये सब प्रेम आलाप हल्का फुल्का शुरू होता है। तो इसी बीच वो ट्रेन चल देती है, दोनों एक दूसरे को विदा कहते हैं। और जब वो लड़का पहुंचता है घर, तो पता चलता है उसकी मोबाइल भी गायब हो गई है, उसके अकाउंट से पैसे भी जा चुके हैं, उसका एटीएम भी चोरी हो चुका है। तो प्रेम जो है वो अ, भरोसे की चीज भी है, और भरोसा टूटता भी है। तो बनारसी ठग बहुत फेमस है। तो बनारस में ये ठगी की कहानी जो है लोगों को काफी कुछ ये शिवानी की सती की याद दिला देगा। जी 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 जी। तो सर आपने अभी अपना एक्सपीरियंस हमें बताया कि जैसे कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इस बुक में, इस कैसी घाट, और ये आपने घाटों के बारे में यहाँ पे इस बुक में डिस्क्राइब किया है। तो कोई ऐसी चीजें जैसे कि कोई फेलियर
जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? देखिए, न रहो ना निराश करो मन को। अब निराशा जो है वो कभी इंसान को नहीं पालनी चाहिए। खास तौर से आज तो वैलेंटाइन डे है, तो मेरी तो युवाओं से यही मंजिल पार कोशिश ये हो, और जहाँ पे समर्पण का भाव हो, प्रेम वही आगे जाना चाहिए। नहीं तो जहाँ पे स्वार्थ हो, जहाँ पे रिश्तों की कदर ना हो, जहाँ पे सम्मान ना हो, वो रिश्ते आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। तो सर कुछ ऐसी बातें हैं जो और आप अपनी किताब के बारे में हमें बताना चाहते हो, और आगे आप अभी किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हमें बताइए। अ, फिलहाल तो ये अभी इश्क के अस्सी घाट का प्रमोशन का समय चल रहा है कि किताबें लोग पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है, देश विदेश से लोगों ने संपर्क किया है, बताया है सर कि अभी रिसेंटली बनारस आपकी के। किताब स्नैपडील पे स्टॉक आउट हो चुकी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मुझे जब पता चला कि ये किताब स्नैपडील पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, और जो दूसरे ऑनलाइन जो हैं, वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं। बहुत कम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत कम ही बची हैं पहले संस्करण की। तो उम्मीद है जी। अब जल्दी दूसरा संस्करण भी आएगा। और मैं इसके बाद एक खास तौर से पूर्वांचल, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, सोनभद्र और मध्य प्रदेश की नदियों से जुड़ी एक कहानी है, मैं उस पे इस समय लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल से जल्द ही वो पौराणिक कहानियां हैं, उनको नए सिरे से रचा जा रहा है। जल्दी ही ये सारी कहानियां फिर से पाठकों के बीच आएंगी। मेरे ख्याल से जिस तरह वो प्यार मिला है पाठकों का इश्क के अस्सी घाट को, इस कहानी को इसके भी अस्सी घाट को। प्यार मिलेगा जी। सर लाइव एक्सपीरियंसेस आप अपनी किताब में ज्यादा शो करते हैं। तो जी जी। जैसा कि आपने हमें अपने फेलियर्स के बारे में बताया, हमारे व्यूअर्स भी काफी सारे यहाँ पे नए ऑथर्स होंगे, उन्हें आप जी कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जो एक्सपीरियंस लेते वक्त आपको फेस करनी पड़ी हो? तो सर उसके बारे में भी हमें एडवाइस करिए प्लीज। जी। जी, लेखकों के बारे में तो खैर बहुत सारे लेखक हैं जो लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोग उनसे टच में आते हैं, लोग पूछते हैं कि मैं मुझे भी एक बढ़िया लेखक बनना है, मैं भी बढ़िया कहानियाँ लिख लेता हूँ, या फिर मैं भी बढ़िया कविताएं लिख लेता हूँ, मुझे ऐसा करना आता है, मुझे वैसा करना आता है, मैं ये बेहतर कर सकता हूँ। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको शब्दों का जो ताना बाना बुनना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को कहानियाँ तो कहनी आती हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा वो साहित्यिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी संवाद में टिपिकल चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से नए लेखकों को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि वो जैसे बोलते हैं, जैसे समझते हैं, जैसे एक दूसरे से संवाद करते हैं, ठीक अपनी बोली और भाषा शैली बिल्कुल वैसे रखिए। क्षेत्रीयता का भी भाव होना चाहिए। अगर आप बनारस के बारे में लिख रहे हैं तो बनारस की काष्ठिका बोली भी होनी चाहिए, बनारसीपन भी होना चाहिए, थोड़ा अवधी का भी पुट होना चाहिए, थोड़ा भोजपुरी का भी पुट होना चाहिए। आप अगर बनारस के लिए लिख रहे हैं तो आप मुंबई में टपोरी वाली भाषा नहीं लिख सकते। तो वो जी जरूर। क्षेत्रीयता का भाव आपकी किताब में, आपकी लेखनी में जरूर होना चाहिए जी। सर आप कुछ बनारस के वाणी में कुछ कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने हमें बताया? ये बनारस तो खैर तीनों लोकों से न्यारी नगरी है। बनारस में पग जी। पग पे कहानियां बसी हुई हैं, गलियों का शहर है बनारस। बाबा विश्वनाथ तो कितने पुराण, कितने ग्रंथ लिख दिए गए हैं शिव पर। तो कहानियां जो है उनके त्रिशूल से निकलती हैं, कह सकती हैं। उनकी शक्तियां हैं कि बनारस माना जाता है कि पुराणों से भी प्राचीन नगरी है। अगर पुराणों से भी प्राचीन नगरी है तो यहाँ से कहानियां पुरानी ही निकली होंगी यकीनन। तो जो पुराण लिखे गए हैं, तो वो बनारस तो पुराणों से अगर पुरानी नगरी है तो आपको प्राचीन या फिर पुरा काल की चीजों को अगर कहें तो दस्तावेजों के तौर पे आज भी दर्ज है। इवन कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने तो यही कंप्लीट की थी। तो प्राचीन ग्रंथ से लेके अब ये समझिए अब इश्क के अस्सी घाट तक हम आज आ पहुंचे हैं।
जाने कितने घाट होंगे, मगर फिलहाल अभी तो इश्क ऐसी घाट पर है। सर तो आपके जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने हमें बताया, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा चल रहा है सर? फिलहाल लेखन में एक महत्वपूर्ण चीज होता है शोध। जब आप कोई विषय लिख रहे होते हैं तो आपको जरूरत होती है कि उसके बारे में पहले जाने जाने सुने जी, समझें, लोगों से चर्चा करें, परिचर्चा करें, जी, उसके एक्सट्रैक्ट को निकालें। जो बना रस है वो ऐसे ही रस नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है, घुलाना पड़ता जी, है, ज़रूर। बुनना पड़ता है। तो एक मध्य प्रदेश की जो नदी है, एक उस पे, और एक सोनभद्र की जो सोन नदी है, तो इसकी प्राचीनता को लेकर एक कहानी मन में आई थी। लोगों ने कहा था कि एक पुरानी चीजों पर नए सिरे से लिखा जाए तो अच्छा ये एहसास रहेगा। तो मैंने भी इस पे प्लान करना शुरू किया था। तो अब जैसे आप सोनभद्र में ले लीजिए वीर लोरिक की कथा। वीर लोरिक एक पुराने योद्धा थे। लोग उनके बारे में भी कुछ जानते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन थे वीर लोरिक, आखिर उनमें कैसे अपार शक्तियां थी। तो ये जो नदियों की जो परंपरा रही है, नदियां भी माँ के रूप में पूजित रही हैं, या इवन की चंबल नदी जो है उनको पुरुष माना जाता है। तो एक हमारी प्राचीन परंपराओं में नदियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आज के दौर में उन नदियों के बारे में, उनकी ऐतिहासिकता, या फिर उनका क्या संबंध रहा है मानव जीवन से, मानव सभ्यता से, आखिर उनका उनके अस्तित्व की क्या कहानियां हैं, उसको बिल्कुल रचने की तैयारी है। अब स्टेप बाय स्टेप जो वहां से लोग जुड़े रहे हैं उनसे बातचीत करके उनको स्टेप बाय स्टेप लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है। मेरे ख्याल से अब शुरुआत हो चुकी है, तो अंत भी जल्दी होगा। जल्दी ही पाठकों के सामने किताब आ जाएगी। सर तो हमारे व्यूअर्स में से मिस रजनी जी हैं जो आपसे पूछ रही हैं कि किताब का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? तो प्लीज़ उन्हें आंसर करिए। रजनी जी, थैंक यू आपको। आपका सवाल है किताब का इंस्पिरेशन कहाँ से आया जी। कहाँ से आया? जी। प्रेम शाश्वत है, प्रेम सत्य है। प्रेम से ही दुनिया उपजी है, और प्रेम के बिना कुछ नहीं। और प्रेम के बिना अगर कुछ नहीं तो किताब भी तो नहीं ना। तो किताब की जो प्रेरणा है वो प्रेम है, इश्क है, जो बनारस से निकली है और कहीं मुंबई तक गई है, कहीं पटना तक गई है, मगर गई जरूर है जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपकी अगली किताब के लिए भी हमें आशा है कि आपकी अगली किताब भी इसी इश्क के अस्सी घाट की तरह ही काफी लोगों को पसंद आएगी और उम्मीद है कि ये किताब भी हमारे अंजुमन प्रकाशन से ही प्रकाशित होगी। थैंक जी, यू सर। थैंक